सागर ने लिफाफा खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। महिमा की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। नर्वसनेस की वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक सागर ने उसके हाथों पर अपना हाथ रखा और महिमा ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोल दी। Let's check it together. उसने मुस्कुराते हुए वो लिफाफा महिमा की तरफ बढ़ा दिया। महिमा पहले तो हिचकिचाई, मगर फिर वो भी लिफाफा खोलने में सागर की हेल्प करने लगी। ओ गॉड, कितना सस्पेंस बना रहे हैं दोनों मिलकर। ये सब ड्रामा देखने आई थी मैं यहाँ। लेट्स गो, मिलना तो वैसे भी कुछ नहीं है इन्हें। कोमल ने बुरा सा मुंह बनाया और रेवांश का हाथ थामे पीछे मुड़ गई। आ! मगर तभी महिमा के चिल्लाने की आवाज सुनकर कोमल के कदम रुक गए। उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। सागर का हाथ थामे महिमा खुशी के मारे जोर जोर से उछल रही थी। आई कांट बिलीव दिस, हम जीत गए। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? कोमल ने रेवांश का हाथ झटक दिया और तुरंत आगे बढ़कर महिमा के हाथ से लिफाफा छीन कर देखा। कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन फर्स्ट प्राइज। अंदर से निकली स्लिप को कोमल आंखें और मुंह फाड़े देखे जा रही थी। सेल्स गर्ल ने उसके हाथ से वो लिफाफा ले लिया और महिमा को देकर मुस्कुराती हुई बोली, कंग्रेचुलेशंस मैम, कंग्रेचुलेशंस सर, आप हमारे आज के लकी विनर हैं। थैंक यू सो मच। महिमा इतनी खुश थी कि उसने सेल्स गर्ल को भी गले से लगा लिया। सागर को ये देखकर हंसी आ गई। मैम, सर, प्लीज मेरे साथ आइए, अपार्टमेंट डिलीवर करने से पहले कुछ पेपर वर्क करने की जरूरत होगी। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया। रेवांश, तुमने देखा, उसे फर्स्ट प्राइज मिला। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। रेवांश खुद ही शॉक में था। इतना आसान होता है क्या घर खरीदना? मगर अब फर्स्ट प्राइज तो जा चुका था, फिर भी सेकंड और थर्ड प्राइज अभी बाकी थे। ऑफिस के अंदर जाते हुए महिमा ने देखा कोमल ने भी लॉटरी के 2 टिकट खरीद लिए थे। ये देखकर महिमा को हंसी आ गई। ये मैं क्या देख रही हूँ? अब तुम भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने लगी हो। अभी कुछ ही देर पहले तो तुम इसका मजाक बना रही थी और अब खुद भी वही करने जा रही हो। माइंड योर ओन बिजनेस, कोमल ने चिढ़ते हुए जवाब दिया और काउंटर पर पहुंच गई। सेल्स गर्ल ने उसे भी लिफाफा चूज करने को कहा। कोमल ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक लिफाफे पर हाथ रख दिया। सेल्स गर्ल ने उसे वो लिफाफा उठाकर दे दिया। कोमल ने धड़कते दिल से उसे खोला और स्लिप देखते ही उसका मूड खराब हो गया। सॉरी, टुडे इज नॉट योर लकी डे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोमल ने हताश होते हुए रेवांश पर नजर डाली। उसने भी आगे बढ़कर एक लिफाफा उठा लिया। उसने भी लिफाफा खोला और उसकी स्लिप पर भी सेम मैसेज देखकर कोमल का मूड खराब हो गया। उसने गुस्से में लॉटरी के टिकट्स फाड़कर फेंक दिए। वो भी आज यहाँ पर रेवांश के साथ बस प्रॉपर्टीज चेक करने ही आई थी, ताकि शादी से पहले अपने पेरेंट्स को एक अच्छा सा घर खरीदने के लिए मना सके, क्योंकि ना तो रेवांश और ना ही उसके खुद के पास इतने पैसे थे कि वो कोई घर खरीद पाते। बुरा मत मानना, पर सब किस्मत का खेल होता है। मेरी किस्मत में वो घर था, इसलिए मुझे मिल गया, पर शायद भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम अपने सपने अपनी मेहनत से पूरे करो। इसलिए ये लॉटरी वगैरह के चक्कर में पड़ने के बजाय अगर अपने पेरेंट्स को खुश करने की कोशिश करो तो शायद तुम्हारा खुद का घर खरीदने का सपना पूरा हो जाए। महिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, समझी तुम? कोमल ने बिफरते हुए कहा। रेवांश ने जब उसका उखड़ा हुआ मूड देखा तो वो भी उसे सपोर्ट करने के लिए महिमा के सामने आ गया। उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि उसकी नज़र सागर पर पड़ गई, जो महिमा से थोड़ी दूर पर खड़ा उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रहा था। रेवांश की वैसे ही हालत खराब हो गई। उसने महिमा से बहस करने का इरादा फौरन कैंसिल कर दिया और कोमल का हाथ पकड़कर उसे मनाने की कोशिश करने लगा। इट्स ओके बेबी, हम लॉटरी नहीं जीत पाए तो क्या हुआ, हम अपने लिए नया घर खुद खरीदेंगे। कहाँ से खरीदेंगे? पैसे हैं तुम्हारे पास? कुछ सीखो उस सागर से। कैसे एकदम सही लिफाफा चुना उसने, पर तुमसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। कोमल ने झल्लाते हुए जवाब दिया और पैर पटकते हुए ऑफिस से बाहर निकल गई। बेबी, आई एम सॉरी। रेवांश भी उसका गुस्सा झेलने पर मजबूर था। आखिर अब वो सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, उसके बॉस की भी बेटी थी। यहाँ क्या कर रही हो? हमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने हैं। सागर ने उसके करीब आते हुए पूछा। मैं बस आ ही रही थी, महिमा ने फौरन उसके पीछे आते हुए कहा। सागर ने पूरा फॉर्म फिल कर दिया था, अब बस साइन करना बाकी था। यहाँ साइन कर दो। सागर ने पेन उसके हाथ में देते हुए कहा। ओके, थैंक्स। महिमा ने खुश होते हुए पेन ले लिया। सागर की नज़र पेपर के ऊपर ही टिकी हुई थी। वो बड़ी बेसब्री से उसके साइन करने का इंतजार कर रहा था। महिमा जैसे ही साइन करने के लिए झुकी, उसे मानो झटका लगा। वो साइन कैसे कर सकती है? सागर की नज़रों में तो वो कोमल है। अगर उसने यहाँ अपने नाम से सिग्नेचर किया तो सागर को उसकी सच्चाई पता चल जाएगी, और अगर उसने कोमल के नाम पर सिग्नेचर किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नकली सिग्नेचर होगा। आगे कुआं, पीछे खाई और बीच में शेर खड़ा उसे घूर रहा था। क्या हुआ, रुक क्यों गई? साइन करो। सागर ने अपनी आंखें सिकोड़ी। वो मैं सोच रही थी कि मैं साइन नहीं कर सकती।
क्यों? क्योंकि ये अपार्टमेंट तुमने जीता है, मैंने नहीं, इसलिए तुम्हारे नाम पर ही होना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ रह लूंगी, लेकिन मैं ये अपने नाम पर नहीं ले सकती। महिमा ने समझदारी से काम लिया। What? देखो, मुझे इस घर की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी टिकट खरीदने के पैसे तो तुमने ही दिए थे, तो इस लिहाज से इस घर पर भी तुम्हारा ही हक हुआ। हाँ, पर इस लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए तुम ही ने मजबूर किया था, वरना मैं तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करती, इसलिए तुम्हारा हक ज्यादा बनता है। पर सागर ने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की, मगर महिमा ने उसके हाथ में पेन दे दिया और उसे साइन करने का इशारा किया। सागर को भी उससे बहस करने का कोई फायदा नजर नहीं आया। उसने आखिर में खुद ही पेपर साइन कर दिए। हैव अ गुड डे सर। सेल्स गर्ल ने मुस्कुराते हुए अपार्टमेंट की चाबी सागर के हाथ में दे दी। महिमा के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस अब जल्दी से जल्दी घर पहुंचकर सारा जरूरी सामान लेकर अपने नए घर में शिफ्ट हो जाना चाहती थी। वो इतनी खुश थी कि उसे ये भी नजर नहीं आया उनके जाते जाते ऑफिस के स्टाफ्स ने वहां से लकी ड्रॉ वाला साइन बोर्ड और उससे रिलेटेड सारा सामान हटा दिया था। सागर महिमा के पीछे आ रहा था। वो पहले से महिमा की सच्चाई जानता था, मगर वो सीधे सीधे उससे ये बात कह नहीं सकता था। उसे लगा था जब महिमा पेपर साइन करेगी तो कम से कम वो उससे इस बारे में सीधे सवाल कर पाएगा। मगर ये उसकी बदकिस्मती थी कि इतनी बड़ी लॉटरी जीतने के बाद भी महिमा का दिमाग एकदम ठीक ठीक काम कर रहा था और लास्ट मोमेंट पर उसने साइन करने से मना कर दिया। शायद अभी उसे इस बात के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचकर सागर के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। उसने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। हेलो, मैं किसी की डिटेल्स भेज रहा हूँ। अपार्टमेंट के ओनर के तौर पर उसका नाम पेपर्स में यूज कर लेना। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। घर जाकर उसने पैकिंग में महिमा की हेल्प की और वो उसी दिन अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। ये नया अपार्टमेंट बेहद खूबसूरत था और इसमें फर्नीचर्स भी इंक्लूडेड थे। इस वजह से उन दोनों को यहाँ एडजस्ट होने में कोई परेशानी नहीं हुई। पूरे अपार्टमेंट में 5 बड़े बड़े कमरे, उनसे अटैच्ड बाथरूम, एक हॉल और बालकनी थी। महिमा तो इतना बड़ा घर देखकर ही खुशी से पागल हुई जा रही थी। उसने मास्टर बेडरूम में सागर का सामान रख दिया और खुद गेस्ट रूम में आ गई। वो तो इस बात से भी खुश थी कि अब उसे सागर के साथ एक ही कमरे में रात बिताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो दोनों आराम से अपने अपने कमरों में सो सकते हैं। सोने की बात सोचकर ही उसे नींद आने लग गई थी। इतनी दौड़ भाग के बाद वो काफ़ी थक गई थी। बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। वीकेंड होने की वजह से उसे ऑफिस की भी कोई टेंशन नहीं थी। उसे सोता देखकर सागर चुपचाप अपार्टमेंट से बाहर आ गया। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में राहुल एक बड़ी सी गाड़ी में उसका वेट कर रहा था। काम हो गया था? उसने आते ही सवाल किया। यस सर, मैंने पेपर्स में भाभी जी का नाम भी इंक्लूड करवा दिया है, पर अपने इस बारे में उनको कुछ बताया क्यों नहीं? उसकी जरूरत नहीं है। और उन गुंडों के बारे में कुछ पता चला? वो मुझे मारने क्यों आए थे? सागर ने बात बदलते हुए पूछा। यस सर, मैंने पता करवाया था। ये सारे किसी रतन शाह के लिए काम करते हैं। उसका जुए और दारू का बहुत बड़ा बिजनेस है शहर में। उससे मेरा क्या लेना देना? मैं तो कभी ऐसी किसी जगह पर गया ही नहीं हूँ। सागर ने बिफरते हुए कहा। सर, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। एक्चुअली जिस घर में आप रह रहे थे उसके पिछले मालिक का नाम भी सागर ही था। उसी ने जुए में रतन शाह के करीब 5 लाख रुपए हारे थे। उसी की वसूली करने वो यहाँ आए थे। वो शायद सागर को पहचानते नहीं थे और आप दोनों का नाम सेम होने और आपके उस घर में रहने की वजह से ये सारी कंफ्यूजन हुई है। सागर ने अफसोस भरी आवाज में जवाब दिया। डैम इट, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? सागर ने इरिटेट होते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारा। कि मैंने जुए में अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया। मुबारक हो सर, अब आप भाभी जी की नजरों में पहले से भी कहीं ज्यादा गिर गए हैं। अब अगर आप अपनी इमेज सुधारना भी चाहेंगे तब भी वो यकीन नहीं करेंगी कि आप कोई शरीफ इंसान हैं। राहुल ने चहकते हुए जवाब दिया, मगर अगले ही पल सागर की जलती हुई नजरों को खुद पर महसूस करके उसने झट से अपना मुंह बंद भी कर लिया। शिट, लगता है फिर से गड़बड़ हो गई। मुझे लगा आप जानबूझकर ये सब कर रहे हैं ताकि वो आपको छोड़कर चली जाए। हाँ, सागर पहले यही तो चाहता था, मगर महिमा के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उसे भी समझ आ गया था कि वो कोई गोल्ड डिगर नहीं है। मगर सागर की किस्मत ने उसके मन की करने में उसका कुछ ज्यादा ही साथ दे दिया था। उसी का नतीजा था कि जो काम उसने किया भी नहीं, उसका इल्जाम अब वो अपने सर लेकर घूम रहा था। अब सागर कैसे महिमा की नज़रों में अपनी इमेज सुधार पाएगा, या महिमा हमेशा उसे गलत ही समझती रहेगी? जानने के लिए जरूर सुनिए मही सागर का अगला भाग।